वदन्ति तद्विदस्तत्त्वं यज्ञानं मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तद्विदस्तत्त्वं यज्ञानं मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तद्विदस्तत्त्वं यज्ञानं मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ठीक है, किसी को रीड करना है? ये कहाँ जा रहा है? धीरे धीरे रुको, बस। हाँ, हरे पढ़िए कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। वदन्ति तत्त्वतत्त्विदस्तत्त्वं यज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सत्यते। और कौन है? कोई और? युद्ध के मैदान। हरे कृष्ण अरे, प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता। वदन्ति वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञज्ञान अद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान इति शब्दाते। ओके, ठीक है। और कौन पढ़ेंगे? पढ़ो जयदेव प्रभु, पढ़ोगे आप? ठीक है, कोई और पढ़ेगा? हरे हाँ, कृष्ण पढ़ो। प्रभु जी। पिंकी माता जी पढ़िए, याशिका माता जी बाद में पढ़िए। मैं पढ़ू प्रभु जी? पिंकी कौन है? पिंकी, पिंकी अच्छा ने हाथ अच्छा। उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वदन्ति तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान् इति शब्दते। पढ़िए माता जी, याशिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वदन्ति तत्विदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम्। एक मिनट, म्यूट हो गया। रुको रुको। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, करिए, वापस पढ़िए। जी प्रभु जी। वदन्ति तत्विदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भवनानिति शब्दते। हरे कृष्ण। ओके, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री कृपाल की जय। वदंती, वे कहते हैं, तत् वह तत्वविदः विद्वान विद्वान आत्माएं, तत्वं परम सत्य, यह जो ज्ञानम ज्ञान, अद्वयम अद्वय, ब्रह्म इति ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, परमात्मा इति परमात्मा के रूप में जाना जाता है, भगवान इति भगवान के नाम से जाना जाता है, शब्दते, ऐसा लगता था। पूर्ण सत्य को जानने वाले विद्वान पारलौकिक लोग इस अद्वैत पदार्थ को ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान कहते हैं। ओके, तो इसका तात्पर्य है, बाप रे, हर चीज में उर्दू डाल के रखा है, देखो तात्पर्य को मुराद लिखा है। ठीक है, क्या करें। परम सत्य विषय और वस्तु दोनों है, और वहां कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, इसलिए ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। उपनिषदों के विद्यार्थियों द्वारा एक ही पदार्थ को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्य गर्भों या योगियों द्वारा स्थानीयकृत परमात्मा के रूप में और भक्तों द्वारा भगवान के रूप में महसूस किया जाता है। दूसरे शब्दों में, भगवान या भगवान का व्यक्तित्व परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान के व्यक्तित्व का आंशिक प्रतिनिधित्व है, और अवैतिक ब्राह्मण भगवान के व्यक्तित्व की चमकती चमक है। जैसे सूर्य देवता के लिए सूर्य की किरणें हैं। उपरोक्त किसी भी विद्यालय के कम बुद्धिमान छात्र कभी कभी अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क देते हैं, लेकिन जो पूर्ण सत्य के पूर्ण दृष्टा है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक पूर्ण सत्य की उपरोक्त तीन विशेषताएं हैं। अलग अलग कोणों से देखे गए अलग अलग दृष्टि है। जैसा कि भागवत के पहले अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है, सर्वोच्च सत्य आत्मनिर्भर, संज्ञात्मक और सापेक्षता के भ्रम से मुक्त है। सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञाता से भिन्न है, ज्ञाता ज्ञात से भिन्न है, लेकिन परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक दोनों एक ही वस्तु है। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवित आत्मा या श्रेष्ठ ऊर्जा है, जबकि जात ज्ञात जड़ पदार्थ तथा या अपरा ऊर्जा है। इसलिए निम्न और श्रेष्ठ ऊर्जा का द्वंद्व है।
जबकि पूर्ण क्षेत्र में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक ही श्रेष्ठ ऊर्जा के हैं। परम ऊर्जावान की ऊर्जाएं 3 प्रकार की होती हैं। ऊर्जा और ऊर्जावान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ऊर्जा की गुणवत्ता में अंतर है। पूर्ण क्षेत्र और जीव एक ही श्रेष्ठ ऊर्जा के हैं, लेकिन भौतिक संसार निम्न ऊर्जा है। और ऊर्जा के संपर्क में रहने वाले प्राणी यह सोचकर भ्रमित हो जाता है कि वह निम्न ऊर्जा से संबंधित है। इसलिए भौतिक जगत में सापेक्षता का बोध है। निरपेक्ष में ज्यादा और ज्ञेय में कोई अंतर नहीं है, और इसलिए वहाँ सब कुछ निरपेक्ष है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है प्रभुपाद जी के द्वारा, है ना। प्रभुपाद जी इस श्लोक को कई जगह कोट किए हैं कि जो लोगों का अलग अलग भ्रम है कि परमात्मा अलग है, भगवान अलग है, और ये जो अलग अलग भाव है, तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से अलग अलग जगह बताया है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे कि पहले तो भागवतम बता रहा है कि भगवान को जानने के 3 प्रकार हैं। तो जहां जहां बताया गया है कि अ, जैसे हमने कल चर्चा किया कि कामस्य निन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत जीव से तत्व जिज्ञासा नाथो यज्ञ कर्म। तो इसमें जो वर्णन किया गया है कि अ, जीव का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो है भगवान के भक्त। तो अगर ऐसा कहा जाता है तो फिर लोग बोलते हैं कि जीव की अगर एक ही उसका उद्देश्य जीवन का है कि भगवान की प्राप्ति, तो भगवान को तो हम अलग अलग रूप में देखते हैं। कोई भगवान को ब्रह्म देखता है, निराकार ब्रह्म, मतलब भगवान का ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना कान है, ना नाक है, ना कुछ है। भगवान का कुछ है ही नहीं, भगवान की ना छाती है, ना पेट है, हाँ, कुछ है ही नहीं, तो भगवान का तो रूप ही नहीं है, तो ये ब्रह्म साक्षात्कार है। फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, भगवान का रूप है, चतुर्भुज विष्णु रूप है, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, तो फिर परमात्मा का भी रूप है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान का जो है पूर्ण रूप है, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण, वो पूर्ण पुरुष भगवान है, और उनका जो पूर्ण रूप अवेलेबल है। तो ये 3 लोग अगर 3 तरह से बात करते हैं, तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पे क्लियर किया गया है कि यदि किसी को भगवान का साक्षात्कार करना है, तो भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए जो तत्वविद लोग हैं, जो भगवान को जानते हैं, एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग में भगवान को भगवत भाव में जो लोग जानते हैं, वो भगवान को भगवत भाव में जानने वाले लोग जो हैं, वो भगवान को 3 रूप में बताते हैं, भगवान को 3 रूप में जानते हैं, और 3 रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं, एक रूप में नहीं करते हैं। और ये जो 3 रूप है, ये एक के बाद एक के बाद एक, और बाद में फाइनल एक सीढ़ी है। तो ये बताते हैं कि ये जो वदंती तत्व विदस तत्वम बताते हैं, कौन बताते हैं? वदंती मतलब बोलना। तो कौन बोल रहा है? तो तत्वविद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तत्वम। हाँ, वो क्या बता रहे हैं? तत्व बता रहे हैं।
काय का तत्व बता रहे हैं, यद ज्ञानम अद्वयम, ऐसा ज्ञान बता रहे हैं कि वो ज्ञान द्वय नहीं है, जिस ज्ञान में दो भेद नहीं है, जिस ज्ञान में अलग अलग बातें नहीं है। ऐसा नहीं कि परमात्मा अलग है, ब्रह्म अलग और भगवान अलग है। ये द्वय ज्ञान है कि परमात्मा अलग है, कृष्ण अलग है और ब्रह्मा ज्योति अलग है। ये अलग अलग ज्ञान है। लेकिन अद्वय ज्ञान दे रहे हैं। अद्वय ज्ञान का मतलब होता है कि जिसमें भेद नहीं है। अद्वय ज्ञान मतलब जिसमें पूरा का पूरा जो जितना भी हम शब्द कहना चाहते हैं सारा शब्द एक है, तो इसको बोलते हैं अद्वय ज्ञान। तो ये जो अद्वय ज्ञान है, ये अद्वय ज्ञान के अनुसार वो बोलते हैं कि भगवान भी वही है, परमात्मा भी वही है और ब्रह्म ज्योति भी वही है। एक ही पर्सनालिटी है, तीन रूप से भक्तों की भक्ति के अनुसार भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान अपने आप को किसी भी व्यक्ति को पूरा प्रकट नहीं करते हैं। इस भक्त की जितनी श्रद्धा होती है, उस भक्त को उतनी श्रद्धा के अनुसार भगवान अपने आप को उस भक्त के सामने रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये तीन है। तो इसीलिए शुरुआत में जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो ज्ञाता और ज्ञेय है वो दोनों एक ही है। हाँ, भगवान जो है वो एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं है। हाँ, आगे कहते हैं इसमें गुणात्मक भेद नहीं है, और ब्रह्मा परमात्मा और भगवान जो है वो तीनों गुणात्मक रूप से एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। तो जो ब्रह्मा परमात्मा और भगवान है वो तीनों एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। तो अलग अलग नहीं है, अगर एक है तो फिर इस एक भगवान को हम अलग अलग क्यों देखते हैं? तो हमको क्यों अलग अलग दिखाई पड़ता है? ऐसा क्यों है कि जब जो चीज एक ही वस्तु है वो हमको अलग अलग क्यों दिखाई पड़ती है? अलग अलग उसका अनुभूति क्यों होता है? अलग अलग उसका व्यवहार क्यों होता है? अलग अलग उसका रस क्यों होता है? अलग अलग उसका भक्ति का आस्वादन अलग अलग क्यों होता है? एक ही होना चाहिए। अरे कुछ लोग बोलते हैं भगवान का हाथ पैर आँख कान नाक मुंह है, कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान का श्याम सुंदर बढ़िया एकदम बहुत आनंदमय आनंद घन रूप है, तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान एक प्रकाश की तरह है। तो इसको क्लियर किया गया है इस श्लोक में कि भगवान को तीन रूप से समझा जाता है, तीन रूप से जाना जाता है। तो पहला रूप है ब्रह्म रूप, दूसरा रूप है परमात्मा और तीसरा रूप है भगवान। तो ये भगवान का रूप है। तो इसमें बताते हैं कि उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यात्मा परमात्मा के रूप में और भक्त भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये जो तीन प्रकार के जो लोग हैं, ये तीन प्रकार के लोग जो भगवान को तीन प्रकार के भगवान की अनुभूति है, वो भगवान की तीन प्रकार की जो अनुभूति है, वो तीन प्रकार की अनुभूति को तीन अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी तीन अलग अलग प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो लोग जिज्ञासु हैं, जो उपनिषदों के जिज्ञासु हैं, जो केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान कैसे हैं? उनके लिए भगवान है कैसे? ब्रह्म स्वरूप। हाँ, भगवान का उसमें क्या है? भगवान का उसमें ब्रह्म रूप। और जो लोग हिरण्यगर्भ है या योगी जन है, उन लोग के लिए भगवान क्या है? उन लोग के लिए भगवान उन लोग के लिए भगवान क्या है? उन लोग के लिए भगवान परमात्मा है। उन लोग के लिए भगवान परमात्मा है। तो अभी दो लोग हो गए। एक तो हो गए वो लोग जो अ, केवल ज्ञान लेना चाहते हैं, भगवान नहीं चाहिए उनको, उनको खाली ज्ञान चाहिए कि भौतिक संसार से परे भी कोई दूसरा संसार है, भौतिक संसार के अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन लेकिन उनको जो ऑप्शन चाहिए वो उनको संसार नहीं चाहिए। भौतिक संसार को छोड़कर उनको दूसरा कुछ वस्तु ऐसा चाहिए जो संसार ना हो। भौतिक रूप को, भौतिक रंग को, भौतिक प्रेम को छोड़कर उनको जाना है दूर, क्योंकि भौतिक प्रेम में, भौतिक रूप में, भौतिक क्या कहते हैं व्यवहार में क्या है? उसमें दुख है। तो वो बोलते हैं कि इसमें इतना दुख है कि हमको इसको छोड़ना है। तो आपको ठीक है, अगर आपको छोड़ना है तो आप आओ आध्यात्मिक संसार। बोलते नहीं 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 नहीं, संसार की बात मत करो, रूपों की बात मत करो, प्रेम की बात मत करो, क्योंकि इसमें हमेशा दुख है। अरे भाई ऐसा नहीं है, जो भौतिक है उसमें दुख है, जो आध्यात्मिक है उसमें दुख नहीं है। नहीं 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 नहीं, जो रूप है, जो प्रेम है और जो व्यवहार है उसमें दुख ही दुख है। तो वो इस बात को स्वीकार कर, वो ये समझते हैं कि जो भी रूप है, चाहे वो भौतिक है या आध्यात्मिक है, वो दुख का कारण है। जो भी प्रेम है, चाहे वो भौतिक है या आध्यात्मिक है, वो दुख का कारण है। जो भी व्यवहार है, चाहे वो भौतिक है या आध्यात्मिक है, वो दुख का कारण है। तो इसीलिए वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि रूप को ही त्याग दे, प्रेम को ही त्याग दे,
व्यवहार को ही त्याग दी। तो कैसे, बस शांति से बैठा रहा। उनका ये भाव रहता है कि बस शांति से एक जगह बैठना, हम गलत नहीं करेंगे और हमको अच्छा पता नहीं, हम गलत काम करेंगे नहीं लेकिन हमको सही काम पता नहीं है, तो क्या करेंगे, गलत काम को छोड़ के एक जगह शांति से बैठेंगे, आराम से। जैसे आप लोग देखो, कुछ लोग हैं हमारे समाज में, तो क्या करते हैं, वो बाहर जाके कोई गड़बड़ काम नहीं करते, क्या करते हैं, अपने रूम में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, बच्चों से बात करते हैं, टीवी देखते हैं और सीरियल्स देखते हैं। क्यों? हाय, हमको गलत काम करना नहीं, गलत काम करना लेकिन अच्छा काम करते नहीं है, तो घर में बैठे रहते तो भी टाइम पास करते रहते हैं। हाँ? तो ये ऐसे लोग हैं जो भौतिक रूप, भौतिक प्रेम, भौतिक व्यवहार नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको प्रेम व्यवहार और रूप के अंदर भी क्या मिलता है, उनको प्रेम व्यवहार और रूप के अंदर मिलता है, दुख मिलता है। तो उनको लगता है कि कोई भी प्रेम हो, कोई भी रूप हो, कोई भी व्यवहार, उसमें क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो वो इस दुख को वो इस चीज को समझते हैं, इसीलिए वो ऐसा समझते हैं कि भौतिक तो छोड़ो, आध्यात्मिक रूप में भी दुख है। तो इसीलिए वो लोग जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वो लोग आध्यात्मिक जीवन का जो पहला चरण है, जो भगवान है, भगवान निराकार रूप में है, भगवान ब्रह्म रूप में है, वो मानते हैं कि संसार से ऊपर भी एक शक्ति है जिससे पूरा संसार चलता है। लेकिन वो ये इस बात को नहीं मानते कि संसार से ऊपर एक शक्ति है, वो भी एक संसार है। हाँ, जैसे एक परा संसार होता है, एक अपरा संसार होता है। तो जो परा संसार है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें दुख है, कष्ट है, हाँ, जिसमें हमेशा परेशानियां हैं, उसमें हम रहते हैं। लेकिन जो अपरा संसार है, उसमें ना दुख है, ना कष्ट है, ना परेशानी है, लेकिन उसमें रूप है, उसमें गंध है, उसमें प्रेम है, उसमें व्यवहार है। वो नहीं चाहते इन चीजों को। तो क्या होता है कि वो लोग भौतिक चीजों को तो दूर करना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीजों के नजदीक नहीं आना चाहते। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए होता है कि वो लोग ब्रह्म ज्योति में समाहित हो जाते हैं। वो अपने आप को एक लाइट के अंदर डाल देते हैं और शांति से ओम शांति 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 ऐसा भाव रहता है। वो अपने आप को शांति में डालना चाहते हैं, वो नहीं चाहते उनको कोई आनंद मिले, कोई खेल मिले, कोई कूद मिले, कोई खाना मिले, कोई पीना मिले, कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसे ही घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ, एक छोटे से क्या कहते हैं, ज्योत की तरह, एक छोटे से स्फुलिंग की तरह वो यहाँ वहाँ संसार में भटकते रहते हैं। तो उनको कहते हैं ब्रह्म, क्या ब्रह्म के ज्योति में समाने वाले लोग। इसीलिए जो ब्रह्म ज्योति में समाने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते। वो बोलते हैं कि असली जो है वो ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्म ज्योति से एक रूप निकला है। अब ये बात को वो ये नहीं समझते हैं कि अगर ब्रह्म ज्योति से रूप निकला है तो ब्रह्म ज्योति के अंदर रूप तो है ना, अंदर है तभी तो निकला है, रहेगा नहीं तो कैसे निकलेगा। तो इस बात को समझते नहीं है। तो इसीलिए वो इस बात को नहीं समझते हैं और वो केवल प्राइमरी स्टडी में रह जाते हैं। भगवान को समझने की जो प्राइमरी स्टडी है कि संसार के ऊपर एक शक्ति है और वो शक्ति से सारा संचालन होता है, लेकिन वो शक्ति को ही शक्तिमान मान लेते हैं। ये गलत है। ऑल्दो शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी शक्तिमान जो है वो शक्ति का ओनर है ना, शक्ति का मालिक है ना, वो इस बात को नहीं स्वीकार करता। तो इसीलिए जो लोग प्राइमरी पढ़ाई करते हैं, भक्ति का प्राइमरी पढ़ाई करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, तो वो बहुत गलत है। वो बहुत कम से कम बुद्धि वाले लोग करते हैं, जो संसार से त्रस्त हो चुके रहते हैं, जिनको संसार नहीं चाहिए। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जाते हैं। संसार नहीं चाहिए लेकिन आध्यात्मिक जगत नहीं चाहिए। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में जो ब्रह्म ज्योति है उसमें पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसीलिए अ, फिर उसके बाद आता है योगी जन। तो जो योगी जन होते हैं, वो योगी जन क्या होते हैं, योगी जन जो है वो स्वीकार करते हैं नहीं, भगवान का एक रूप है, लेकिन वो ये नहीं स्वीकार करते कि भगवान का जो रूप है वो भगवान का रूप सर्वत्र है। भगवान का रूप भगवान के गोलोक वृंदावन में भी है। बोलते हैं, नहीं, भगवान जब हमारे हृदय में आके बैठे हैं ऑलरेडी, तो हम उसी रूप को देखेंगे। तो भगवान जब हृदय में आके बैठे उसी रूप को देखेंगे तो क्या करेंगे, तो भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगाते हैं, भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगाते हैं, आप भगवान का नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं, जंगलों में जाते हैं,
जंगलों में जाके फल फूल कंदमूल ये सब खा के भगवान के चरण कमलों पे फिर से ध्यान लगाते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने किया। लेकिन ध्रुव महाराज ने भक्ति किया था, ध्रुव महाराज ने ध्यान लगाया था, लेकिन भक्ति का ध्यान लगाया था, उसने ये आडंबर वाला ध्यान नहीं लगाया। तो इससे क्या होता है, इससे कई सालों तक, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल 10,000 साल 20,000 साल 50,000 साल 60,000 साल, इतना व्यक्ति जब तपस्या करता है, फिर 1 जन्म 2 जन्म 5 जन्म 10 जन्म 20 जन्म 50 जन्म 100 जन्म पता नहीं कितने जन्म मेहनत करता है, तब जाके जब भगवान देखते हैं कि भाई ये करते 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 शुद्ध हो गया, तो भगवान बोलते, चलो ठीक है मैं आता हूँ 2-3 सेकंड के लिए। तो भगवान, वही परमात्मा भगवान हृदय में उस व्यक्ति को 2-3 सेकंड के लिए दर्शन दे, उसको कहते हैं परमात्मा रियलाइजेशन, परमात्मा का साक्षात्कार। ब्रह्म का साक्षात्कार है कि ब्रह्म ज्योति में जाना, परमात्मा का साक्षात्कार है कि परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन भगवान के भक्त इनमें से चतुर होते हैं। भगवान के भक्तों को ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना, भगवान के भक्तों को भगवान को 2-3 सेकंड के लिए देखने के लिए लाखों लाखों वर्षों मेहनत नहीं करना। वो क्या करते हैं, वो भगवान के दिए गए ज्ञान को, भगवान के दिए गए रूप को, भगवान के दिए गए प्रेम को, भगवान के दिए गए व्यवहार को एज इट इज, जैसा शास्त्रों में दिया वैसा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। फट, पहले फर्स्ट एकदम प्रायोरिटी, सबसे पहला वो तुरंत स्वीकार करते हैं कि भगवान का रूप है, भगवान का प्रेम है, भगवान का व्यवहार है, और शास्त्र में जैसा वर्णन किया दैट इज परफेक्ट, दैट इज करेक्ट। उससे क्या होता है, उससे वो तुरंत भगवान की अनुभूति के अंदर आ जाते हैं कि भगवान का ऐसा रूप है, भगवान की आंखें ऐसी है, भगवान का कान ऐसा है, भगवान की नाक ऐसी है, भगवान के होंठ ऐसे है, भगवान के गाल ऐसे है, भगवान का मस्तक ऐसा है, भगवान के कान में मकर कुंडल होता है, भगवान के जो बाल है वो घुंघरालू होते हैं, हाँ, भगवान का जो गला है वो शंख की तरह सुंदर होता है, भगवान की भुजाएं, और भगवान का सीना चौड़ा है, भुजाएं लंबी है, हाँ, और भगवान के छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह है, भगवान जो है वैदुर्य मणि पहनते हैं, भगवान जो है वो वैजंती माला धारण करते हैं, भगवान पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, भगवान के पैर में नुपुर है, भगवान के उंगलियों में अंगूठियां हैं, भगवान जो है वो बहुत सारे आभूषणों से सजे रहते हैं, बहुत सारे फूल माला से सजे रहते हैं। तो ऐसे भगवान का जो एग्जैक्टली वर्णन शास्त्रों में किया है, भक्त उसको स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते ही उनको भगवान की अनुभूति शुरू हो जाती है। तो ये 3 प्रकार से लोग भगवान को स्वीकार करते हैं। पहला जो है वो बड़ा कष्टमय परिस्थिति है, जिसको भगवान के भक्त कहते हैं नरकायत, कैवल्यम नरकायत। ये क्या है, जो ब्रह्म ज्योति है वो नरक के समान है। क्यों नरक के समान है, क्योंकि अरे कम से कम भौतिक संसार में रहेगा तो कुछ तो भौतिक संसार की चेतना का आनंद लेगा, उसको भौतिक संसार चाहिए नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा दुख है, आध्यात्मिक संसार में जाना नहीं चाहता क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि आध्यात्मिक संसार नाम की कोई चीज होती है। तो एकदम नरक की तरह एक जगह शांति से जब बैठे रहता। जैसे आप देखो आपके एरिया में, हमारे एरिया में अगर कोई व्यक्ति है, हमारे एरिया में अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति, आप देखेंगे एरिया में कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति ना खेल रहा है, ना कूद रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, बड़ा ज्ञानी है, लेकिन शांति से एक जगह बैठे, कोई आता है उसको गुड मॉर्निंग सर, कोई आया गुड इवनिंग सर, और कैसे हैं, कुछ बातें नहीं करता वो, तो कैसा लगेगा। हम तो बोलेंगे ये संसार की सबसे दुखी आत्मा है ना। क्यों ऐसा बोलेंगे, क्योंकि ये बात ही नहीं कर रहा है। अरे आप हो संसार में, इतना सुंदर शरीर दिया, आंख दिया है देखने के लिए, नाक दिया है सुनने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए, कर ही नहीं रहे होता है शांति से। और शांति से बैठते हैं और उनको लगता है कि वो संसार के सबसे बड़े ज्ञानी है, किसी से बात नहीं करते, उनका संसार में सबसे ऊंचा पद है, क्योंकि संसार की तरह वो बड़बड़ बड़बड़, इसीलिए संसार में सबसे ऊंचा पद उनको प्राप्त। लेकिन फिर भगवान ने मुंह दिया कहीं के लिए, मुंह बंद करने के लिए। ये मुंह में जो हमको शब्द दिया है, दिमाग में बुद्धि दिया, बंद रखने के लिए दिया है। तो बोलते नहीं नहीं, किसी के पास अगर मुंह है, जीभ है और बुद्धि है और शब्द है तो वो गलत गलत बोलता है। अरे भाई गलत बोलता है, सही भी तो बोल सकता है, केवल गलत ही बोलेगा, सही नहीं बोल सकता है। इसी मुंह से निंदा होती है तो इसी मुंह से गुणगान नहीं हो सकता है। इसी मुंह से मिर्ची खाते हो तो इसी मुंह से स्वीट नहीं खा सकते हो। हाँ? तो ये जो जो ब्रह्मवादी होते हैं वो बोलते हैं नहीं हम मिर्ची खाते हैं, मिर्ची तीखा लगता है तो हम स्वीट भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मिर्ची के पास भी रूप है, स्वीट के पास भी रूप है, और ठीक है अलग रूप है लेकिन हम नहीं, क्योंकि हमको लगता है ये जो स्वीट है ना इसमें भी तीखा ही।
यह उनका भाव। इसी मुंह से किसी का निंदा करते देखते तो बोलते हैं मुंह बंद रखेंगे, किसी का निंदा नहीं करें। अरे भाई किसी का गुणगान तो करो। ना ना, गुणगान क्या होता है, वो निंदा ही होता है। हम लोग को, हम किसी को अच्छा बने बुरे लगता है उसको, हम गुणगान भी नहीं करेंगे, ना निंदा करेंगे ना गुणगान करेंगे, मुंह बंद रखेंगे। तो भगवान ने मुंह दिया, इतना अच्छा सुंदर जीव दिया है, अच्छे दुतुली दिए हैं, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, लेकिन उसका उपयोग तो क्या करना है, बस पड़े रहो और अपने अहंकार में जीते रहो। हम संसार के सबसे बड़े ज्ञानी आदमी हैं, हम किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत बहुत कम, एकदम नहीं के बरोबर बात करते हैं। जो बहुत मतलब का होगा तो हम बात करेंगे। ऐसे दुखी जीवात्माओं से दूर रहिए। जो भी जीवात्मा को आप देखते हो, जो इतना दुखी जीवात्मा है, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और एकदम मुंह उसका हमेशा बंद रहता है, ऐसे आदमी से दूर। देखिए, अज्ञान जो है वो दुख देता है, उसमें कोई दो राहें नहीं, लेकिन अधूरा ज्ञान जो है वो अज्ञान से ज्यादा दुख देता है। इसीलिए ज्ञान लेना है तो ठीक से लीजिए, पूरा लीजिए, गुरु परंपरा में लीजिए और आचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार कीजिए। तो पूरा ज्ञान लेंगे तो क्या होगा, जब हम पूरा ज्ञान लेंगे तो हमें सही ज्ञान मिलेगा। पूरा ज्ञान भले भले 10% है, भले किसी, हमें 10% चीजों का ज्ञान है, लेकिन अगर वो 10% हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है तो गलत नहीं। अगर हमें 20% है, 20% कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है तो गलत नहीं। लेकिन हमें 100% किसी चीज के बारे में पता है, कोई 100% सब्जेक्ट मैटर है, वो 100% सब्जेक्ट मैटर में हमें उस चीज के बारे में आधा सही पता आधा गलत पता है, तो क्या होगा, आधा सही आधा गलत पता है तो हम अपना भी नुकसान करेंगे, ज्ञान लेने वाला अपना भी नुकसान करेगा, ज्ञान देने वाला अपना भी नुकसान। तो इस मामले में दो उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। ये जो वदंती तत्वदस तत्वम है, इसमें दो उदाहरण देते हैं। तो एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, दो नहीं तीन उदाहरण है, मैं तीनों बताता हूँ क्योंकि श्लोक ऐसा आया तो तीनों बता। तो सबसे पहला उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं सूर्य का। तो जो सूर्य की किरण है, सूर्य का जो सतह है, मतलब जो गोला है, और सूर्य के अंदर जो सूर्य की नगरी है, ये तीन अलग चीज। जो लोग सूर्य को बहुत दूर से देखते हैं वो क्या देखते हैं, सूर्य एक किरण है। सही भी है, गलत भी। सूर्य की किरण आने से हमें आभास हो जाता है कि सूर्य आ गया, ठीक है। सूर्य की जो किरण है वो कैसी है, वो सूर्य है लेकिन वो सूर्य नहीं है। क्योंकि अगर आपके कमरे में सूर्य किरण आई है और आप बोलोगे कि सूर्य आ गया, तो सही है कि गलत है, गलत है। सही भी है क्योंकि किरण, सूर्य की किरण आई है तो सही, तो सूर्य सूर्य रहेगा तभी ना सूर्य की किरण आएगी। सूर्य नहीं रहेगा तो सूर्य की किरण कैसे आएगी। तो सूर्य की किरण आई है मतलब सूर्य आ गया, ये कंप्लीट परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन सूर्य की किरण आ गई है तो सूर्य आ गया, ये गलत बात है। क्योंकि अगर सच में सूर्य आपके घर में आ जाएगा तो घर थोड़ी रहेगा, वो तो जल के राख हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में इतनी शक्ति है। तो इसीलिए इन चीजों को समझना चाहिए कि सूर्य की किरण जो है सूर्य से समान भी है और सूर्य से भिन्न भी है। सूर्य की किरण सूर्य है भी और सूर्य नहीं भी है। वैसे ही भगवान जो है ब्रह्म ज्योति, वो भगवान ब्रह्म ज्योति है भी और ब्रह्म ज्योति नहीं भी। भगवान ब्रह्म ज्योति है, क्यों, क्योंकि भगवान है तो भगवान के शरीर का जो सच्चिदानंद प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति है। तो भगवान है तो ब्रह्म ज्योति भी है। लेकिन ब्रह्म ज्योति भगवान है ये गलत, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान का एनर्जी है, भगवान नहीं है। सूर्य की किरण जो है वो सूर्य का एनर्जी है, सूर्य नहीं है। तो ये चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो जो लोग सूर्य को दूर से देखते हैं वो सूर्य की किरण को देखकर सूर्य समझते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा आगे जाते हैं, जैसे आप देखो अभी वो आदित्य L1 भेजा है, पता नहीं कितना दूर पहुंचा, मुझे तो पता नहीं चला, मेरे को मैसेज ही नहीं आया। तो आदित्य L1 भेजा है, अभी आदित्य L1 भेजा तो आदित्य ने उस गोले को देखा, आई थिंक फोटो वोटो भी कुछ भेजा, ऐसा बोल रहे थे उसको, पता नहीं, मेरे को तो भरोसा नहीं होता है लेकिन फिर भी। तो वो लोग बोल रहे हैं फोटो वोटो भी भेजा है, तो उसने सूर्य के गोले को देखा।
तो हमने सूर्य की किरण को देखा, वो आदित्य L1 गया, उसने सूर्य के गोले को देखा। तो सूर्य की किरण को देखना पहला अंडरस्टैंडिंग है, सूर्य के गोले को देखना दूसरा अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसके आगे और बात चलती है, बात यहाँ खत्म नहीं। आगे क्या बात चलती है? आगे बात चलती है जब आप सूर्य के गोले में प्रवेश करोगे तो उस अग्नि के धधकते हुए गोले के अंदर देखोगे अग्नि से बना हुआ एक नगरी भी है, और उस नगरी में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके शरीर जो हैं अग्नि से बने हुए हैं। जैसे हम पृथ्वी हैं, पृथ्वी के वासी हैं, तो पृथ्वी के वासी में पृथ्वी का जो भी मैटर है 30% जो है वो पृथ्वी है, 70% पानी है, उसके अनुसार हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का शरीर पृथ्वी के अनुसार बनता है, वैसे ही सूर्य पर रहने वाले लोगों का जो शरीर है वो सूर्य के अनुसार बनता है। चंद्रमा पर रहने वाले लोगों का शरीर चंद्रमा के अनुसार बनता है। तो सूर्य के जो नगरी है वो नगरी का एक राजा है, और वो राजा का नाम है विवस्वान। भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि सूर्य के देवता विवस्वान जो है वो सूर्य के लोक के राजा हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तभी तो सूर्यवंशी परंपरा शुरू हुई है। दूसरा, हमारे जो बहुत भगवान के बहुत प्रिय और दास्य भाव के जो आचार्य हैं हनुमान जी, वो कौन है? वो सूर्य देव के शिष्य हैं। सूर्य देव ने उनको ज्ञान दिया था। तो सूर्य देव भी है। तो सूर्य किरण एक है, सूर्य का गोला दूसरा है, और सूर्य के गोले पर अगर आप सच में गोले के अंदर एंट्री मार कर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नगरी भी है, और उस नगरी का एक राजा है, उस राजा का नाम है घोड़सवार। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज का। किसी भी चीज को केवल थोड़ा सा जानकर छोड़ देना और थोड़े से जानने पर उसके अंदर स्पेकुलेशन करना, ये गलत। ऐसे कुछ लोग देखते हैं हरे कृष्णा वालों, तो देखते हैं हर समय लेके झोला माला हरे कृष्णा करते हैं, तो बोलते हैं, क्या यार कैसा तुम लोग का जिंदगी है, कैसा जिंदगी है तुम लोग का? हाँ? बस हाथ में झोला डाल के ऐसे प्लास्टर मार दिया किसी के हाथ है, और ऐसे करके हरे कृष्णा कहते मरेलो लोग की तरफ पड़े रहता है। अरे यार थोड़ा आनंद लो यार, हाँ सब छोड़ो यार, थोड़ा म्यूजिक सुनो थोड़ा यार, ऐसा बोलते हैं। अरे तुम गधा आदमी, तुमको नहीं मालूम, तुम म्यूजिक छोड़ो हरे कृष्णा जप करो, तुमको म्यूजिक से ज्यादा आनंद आएगा, गारंटी मैं दूं। पता ही नहीं उसको। रमन्ते योगिना अनंते सत्यानंदे तिदात्मने। जो योगी होते हैं वो अपने अंदर आनंद लेते हैं, बाहर नहीं लेते हैं। बाहर से यदि हमको आनंद लेने का जरूरत पड़ रहा है, उसका मतलब है कि हम आनंद के लिए बाहरी वस्तुओं पे डिपेंडेंट हैं। हमें अगर मोबाइल से आनंद मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि मोबाइल में आनंद है, इसका मतलब है कि आनंद के लिए हम मोबाइल पे डिपेंडेंट हैं। हमें अगर टीवी से आनंद मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं कि हमको टीवी से आनंद प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि हम आनंद के लिए टीवी पे डिपेंडेंट हैं। कल को बच्चा खेलते खेलते घर में एक जोर से ढेला मारा और टीवी हरी बोल हो गई, तो जब तक दूसरी टीवी नहीं आएगी तब तक जीवन में आनंद नहीं रहेगा, तब तक जीवन में बहुत बड़ा दुख रहेगा। और जो दुख का कारण बना ना बच्चा, उसको तो दो एक ढेला की जगह 4 ढेला मारेंगे। हाँ, तो हम आनंद के लिए निर्भर हैं। आनंद के लिए हम शिक्षा पे निर्भर हैं, आनंद के लिए हम मोबाइल पे निर्भर हैं, आनंद के लिए हम घर में निर्भर हैं, आनंद के लिए हम गाड़ी पे निर्भर हैं, आनंद के लिए हम खाने पीने की वस्तुओं पे निर्भर हैं, आनंद करने के लिए हम दोस्तों पे निर्भर हैं, आनंद के लिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी माँ बाप बच्चा सबके ऊपर निर्भर है। तो हमको लगता है ये नहीं रहेंगे तो आनंद नहीं होगा। अरे ऐसा मत बोलिए, ऐसा बोलोगे तो हम ब्रह्मचारी संसार के सबसे दुखी जीव था। लेकिन आइए देखिए ब्रह्मचारियों को आप देखिए, उनको देख कर पता चलेगा आपसे ज्यादा आनंदित है। भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनको देख के पता चलेगा आपसे ज्यादा आनंदित है। क्यों? क्योंकि वो आनंद के लिए बाहरी वस्तुओं पे डिपेंड नहीं है। अंदर की बात, ये अंदर का मामला है। उसके लिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है, प्रभुपाद जी देते हैं पर्वत का उदाहरण, कि जब कोई व्यक्ति पर्वत को दूर से देखता है तो क्या देखता है? वो देखता है एक काला काला पत्थर है और उसके ऊपर कुछ बादल घेरे हुए, क्योंकि जहां भी पर्वत होता है वहां पे फॉग होता है, वहां पे क्या ओस बोलते हैं, ओस नहीं क्या, कोहरा कोहरा कोहरा
जहां पे भी पर्वत होता है उसके आसपास थोड़ा कोहरा जैसा दिखता है। तो दूर से अगर आप किसी पे पर्वत को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ बादल बादल जैसी वस्तु है ना। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोनावाला वगैरह कभी घूम के आ जाना, उधर रुकना मत है, गड़बड़ जगह है। लोनावाला घूम के वापस ट्रेन से आ जाना, उधर चिक्की खा लेना, अच्छी बात है। तो आप उस तरफ जाएंगे तो आप दूर से देखेंगे ट्रेन से ना, तो जो पर्वत है ऐसा बादल बादल लगे, फिर ट्रेन थोड़ा और आगे जाएगी। तो दूर से जो पहला एक्सपीरियंस है पर्वत को देखने का वो है पर्वत एक बादल जैसा है। लेकिन थोड़ा और नजदीक जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि पर्वत जो है वो एक हरा भरा बड़ा सा पत्थर है, इसमें पेड़ है पौधे हैं दूर से दिखे। और आप नजदीक जाएंगे तो आप देखेंगे उस पर्वत पे बस्तियां भी हैं, उस पर्वत पे लोग भी रहते हैं, पर्वत पे खेती भी होती है अलग अलग प्रकार की, जो भी वहां की मिट्टी होगी। तो ये तीन भाव है, ये तीन आभास है। पहला, पर्वत को दूर से देखने पे पर्वत कैसा दिखता है, वो धुंधला दिखता है, वो बादल की तरह दिखता है। दूसरा आभास है, यदि व्यक्ति थोड़ा सा उस चीज में ज्ञान में आगे जाएगा तो दूसरा आभास क्या है कि पर्वत एक बड़ा हरा पत्थर की तरह दिखता है, क्योंकि उसमें पेड़ पौधे हैं दूर दूर दिखता है। लेकिन अगर आप असली में पर्वत में एंट्री मारेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कुछ मंदिर मिलेंगे, वहां पे कुछ बस्ती मिलेगी, वहां पे कुछ लोग मिलेंगे, वहां का एक अलग कल्चर होगा, कुछ आदिवासियों का कल्चर होगा, कुछ पहाड़ी लोगों का कल्चर होगा। तो अंदर घुसने पे और मिलेगा। तीसरा उदाहरण प्रभुपाद जी हमें देते हैं कि जैसे मान लो किसी गांव में ट्रेन आ रही है ना। ये उदाहरण मुंबई वालों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मुंबई वाले बेचारे ट्रेन के अलावा कुछ देखते नहीं। ट्रेन देखेंगे, बस देखेंगे, टैक्सी देखेंगे, बस जिंदगी खत्म। क्या करें। तो जो ट्रेन है वो ट्रेन मान लो गांव में आ रही है, तो गांव के लोगों ने तीन आदमी को नियुक्त किया कि आप जाइए और आप जाकर पता करिए और पता करके बताइए ट्रेन होती कैसी थी, क्योंकि गांव में पहली बार ट्रेन आ रही। तो सबसे पहले एक आदमी गया जो ट्रेन को देखा दूर से। तो जब ट्रेन को दूर से देखते हैं तो ट्रेन नहीं दिखती है, ट्रेन के आगे का जो हेडलाइट है उसका प्रकाश दिखता है। तो उसने दूर से देखा तो उसने देखा बहुत चमचमाता हुआ प्रकाश आ रहा है नजदीक और बहुत स्पीड में आ रहा है। वो उतना देखा और फिर सीधा भाग गया। भाग गया तो उसने क्या जाके गांव में बताया कि जो ट्रेन हमारे गांव में सरकार भेज रही है वो ट्रेन जो है एक प्रकाश की तरह दिखती है। दूसरा आदमी खड़ा था थोड़ा पहले, वो खड़ा था, वो थोड़ा और नजदीक ट्रेन आई तो उसने देखा कि ये प्रकाश के पीछे डब्बे 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 भी है। तो वो गया और उसने जाके इन्फॉर्म किया कि देखो एक प्रकाश है, लेकिन प्रकाश के साथ साथ जो है बहुत सारे पतरे के डब्बे लगे हुए। तीसरा आदमी जो है वो लास्ट तक खड़ा। ट्रेन आई, पहले प्रकाश आया, उसके बाद डब्बे आए, उसके बाद उसने देखा कि ट्रेन में डब्बे हैं, डब्बों के अंदर बैठने की सीट है ना। लोकल ट्रेन है तो सीट है, और एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसमें ट्रेन में बाथरूम भी है, अच्छा पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है ना। उसके अंदर चाय बेचने वाले, बिस्लेरी बेचने वाले आदमी भी घूम रहे हैं, उसके अंदर लोग बैठे हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये सब जो उसने देखा तो उसने जाके जो थर्ड पर्सन है, तीसरा आदमी है, उसने जाके जो इन्फॉर्मेशन दिया, उसने कैसा इन्फॉर्मेशन दिया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया कि ट्रेन लाइट की तरह दिखती है नो डाउट, लेकिन वो क्या है, प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है। ट्रेन डब्बे की भी तरह दिखती है नो डाउट भी, लेकिन वो सेकेंडरी अंडरस्टैंडिंग है। और ट्रेन का एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग ये है कि ट्रेन डब्बे हैं, और वो सरकार ने हमारे लिए सुविधा बनाई है कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और एक जगह से दूसरे जगह जाने के बीच में उसको खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, बैठने भी मिलेगा, सोने भी मिलेगा, टॉयलेट बाथरूम मिलेगा, पंखा भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगा। तो ये जो तीन अलग अलग भाव है, ये तीन अलग अलग भाव भगवान के साक्षात्कार पे भी लागू होते हैं। कि जो लोग भगवान को केवल भगवत रूप में देखते हैं और भगवान को रूप को स्वीकार नहीं करते, वो भगवान को लाइट के रूप में देखते हैं। भगवान एक लाइट है, गॉड इज लाइट, भगवान को लाइट के रूप में देखते हैं। लेकिन वो कुछ लोग हैं वो बोलते हैं ऐसा थोड़ी है, हमारे पास रूप है तो भगवान के पास भी रूप होगा। तो फिर भगवान का रूप कहाँ है, तो भगवान का रूप हमारे हृदय में है, तो वो हृदय में ध्यान लगाते हैं भगवान के चरण कमलों में। तो ध्यान लगाते हैं तो कई कई वर्षों के बाद, कई कई जन्मों के बाद, थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए भगवान उनको हृदय में दर्शन देते। फिर वो दर्शन प्राप्त करता है, खुश हो जाता है, फिर वापस लग जाता है ध्यान में।
फिर वर्षों वर्षों तक ध्यान करता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो क्या करता है, भगवान के दिए गए आदेशों का पालन करता है, भगवान का नाम जप करता है, शास्त्रों में जो भगवान की बताई हुई विधियां हैं उनको स्वीकार करता है, और भगवान के अर्चा विग्रह का, भगवान के रूप को स्वीकार करके भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, और बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। इतना शुद्ध हो जाता है कि वो भगवान के धाम में जाने के लायक हो जाता है, और इतना शुद्ध हो जाता है कि वो स्वयं भगवान को हर जगह देखता है। भगवान इस बात की पुष्टि जो है भगवत गीता में करते हैं कि जो भक्त है भगवान का वो हर जगह देखता है, हर जगह भगवान को देखता है। तो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद जो ब्रह्म का रियलाइजेशन है, परमात्मा का रियलाइजेशन है, फिर पॉलिटिक्स करेगा, फिर यहाँ वहां घूमेगा, स्टार बनेगा, सुपरस्टार बनेगा, बहुत जन्मों तक फिलोसोफर बनेगा, बहुत जन्मों तक बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, करते 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 बहुत जन्मों के बाद जब उसको असली में ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, ज्ञानवान, तब भगवान बोलते हैं मां पर, तब वो मुझे शरणागत होता है। और जब भगवान को प्रपद्यते होता है, जब भगवान को शरणागत होता है, जब भगवान की शतशः बात को, हर शब्द को स्वीकार करता है, तब क्या होता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति मुझ भगवान को, मुझ वासुदेव को, वासुदेव का मतलब होता है जो हर जगह वास करते हैं, ऐसे हर जगह वास करने वाले भगवान को वो क्या करता है, ऐसे हर जगह वास करने वाले भगवान को वो हर जगह देखता है। और कैसे देखता है, कंटिन्यूसली देखता है। इसीलिए भगवान को देखने के लिए आंखें चाहिए, ये आंखें नहीं, इसको चर्म चक्षु कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी आंखें हैं। पहला होता है चर्म चक्षु, फिर होता है ज्ञान चक्षु, और उसके बाद होता है शास्त्र चक्षु। तो जो चर्म चक्षु होता है, चर्म चक्षु से हम क्या देखते हैं, चर्म चक्षु से हम केवल वो चीज देख सकते हैं जो धरती, अग्नि और जल, इन तीन चीजों से बनी है। क्योंकि वायु तो हम देख ही नहीं सकते, आकाश हम देख ही नहीं सकते, आकाश में जब खम होता है, स्पेस होता है, वैक्यूम होता है, वो देख ही नहीं सकते, मन बुद्धि अहंकार देख ही नहीं सकते। तो हम इस चमड़े की आंख से केवल वही चीज देखते हैं जो चीज में अग्नि है, जो चीज में धरती है, और जो चीज में पानी है, बस। धरती, अग्नि, पानी के अलावा अगर कोई चीज हवा से बनी है, या कोई चीज वैक्यूम से बनी है, या कोई चीज बुद्धि से, मन से बनी है, अहंकार से बनी है, वो हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो देखने के लिए हमको चाहिए कौन सा चक्षु चाहिए, वो हमको चाहिए ज्ञान चक्षु। तो चर्म चक्षु के बाद दूसरा चक्षु जब हम करते हैं तो दूसरे चक्षु से हम बाकी चीजों को देखते हैं। लेकिन जो शास्त्र चक्षु है, वो शास्त्र चक्षु कैसा होता है, शास्त्र चक्षु से हम भगवान के दिए गए संसार को भगवान के दिए गए ज्ञान से देखते हैं, और एज इट इज देखते हैं, और जैसा भगवान ने बनाया है वैसा देखते हैं, और वैसे भगवान को तुरंत स्वीकार करते हैं और भगवान के धर्म से। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को चर्म चक्षु ज्ञान चक्षु से नहीं देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई वस्तु देखनी है तो शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। चर्म चक्षु ज्ञान चक्षु काम नहीं करेगा। चर्म चक्षु से वो चीज देखोगे जो चीज माया का बनाया हुआ, माया का ढेला, माया का जो चीज बचा रचा बचा संसार है वो देखोगे। ज्ञान चक्षु से क्या देखोगे, ज्ञान चक्षु से थोड़ा और देखोगे, अहंकार देखोगे, लोगों का, लोगों की बुद्धि देख लोगे, इमोशन देख लोगे, बस। लेकिन संसार को जैसा संसार कृष्ण ने बनाया है, और जैसे कृष्ण है संसार में, वैसा अगर देखना है तो सबसे आसान तरीका है शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्रों का पालन करिए। तब आप संसार को कैसे देखेंगे, जैसा संसार है। तब आप संसार में भगवान को कैसे देखेंगे, जैसे भगवान है, एज इट इज। तो इसके लिए हमको इस्कॉन में ट्रेनिंग दी जाती है कैसा फॉलो करने का, एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज। तो इसीलिए हमको इन चीजों को स्वीकार करना चाहिए, और इन चीजों को स्वीकार करके हमको धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु को छोड़कर हमें शास्त्र चक्षु की बात करनी चाहिए। तो जो भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है, जो भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका है, वो तरीका ऐसा नहीं है केवल एक ही तरीका है। या कुछ लोग बोलते हैं नहीं भगवान ब्रह्म है तो केवल ब्रह्म ही है,
कुछ बोलते हैं नहीं नहीं भगवान परमात्मा है तो केवल परमात्मा ही है, कुछ बोलते हैं नहीं नहीं भगवान जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, तो वो है। ये सब नहीं है, भगवान तीनों है, हम नहीं देख पाते। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना मुझे शरणागत होता है उस व्यक्ति को मैं उतना ही कृपा करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप 1% शरणागत हो गए तो भगवान 20% कृपा कर देंगे, नहीं। भगवान पक्का बनी है, भगवान 1% शरणागत हुआ तो भगवान उसको 1 ही% हेल्प कर दे, 2% शरणागत हुआ है तो 2 ही% हेल्प कर दे। इसीलिए जितना उसका सरेंडर होता है भगवान की अनुभूति उसको उतनी ही होती है। और अगर 100% शरणागत होता है तो भगवान को वो कैसे देखता है, भगवान को एज इट इज देखता है। इसीलिए शास्त्र चक्षु के ऊपर और एक चक्षु होता है जो संसार, जो भगवान से हमारा जो संबंध है उसको जोड़ते हैं, उसको कहते हैं प्रेम चक्षु। भगवान से हमें प्रेम होता है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमा जना चूरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयोषि विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेम अंजन चूरित भक्ति विलोचनेन, अभी हमारे आंखों में माया का अंजन लगा हुआ है, हमको लगता है ये चीज में सुख मिलेगा, ये चीज में सुख मिलेगा, वो माया का अंजन है, वो संसार के लालच का अंजन है। तो संसार के लालच के अंजन से हमको संसार में सुख दिखता है, लेकिन अगर हमको भगवान को देखना है तो हमको भगवान के प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। अंजन मतलब काजल, इसको अंग्रेजी में मस्कारा बोलते हैं, है ना। तो काजल होता है, तो जो काजल होता है वो काजल, तो प्रेम का अंजन, जो प्रेम का जो काजल है, काजल उर्दू शब्द है और अंजन जो है वो हिंदी या संस्कृत शब्द है, ठीक है। और बाकी अंग्रेजी मस्कारा वगैरह जो भी है वो अंग्रेजी शब्द है। तो जो काजल है, जो अंजन है, जो प्रेम का अंजन, जो भगवान के चरण कमल में जो हमें भक्ति प्राप्त होती है, तो भगवान के चरण कमल के भक्ति का जब हम आंख में अंजन लगाते हैं आचार्यों की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, तो क्या होता है, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो भगवान के जो महान भक्त हैं वो क्या क्या करते हैं, वो भगवान को देखते हैं। कैसे देखते हैं, सदैव 24 आवर अ डे, भगवान को 24 घंटा देखते हैं, 24 आवर। वो भगवान को और भगवान से जुड़ी वस्तुओं के अलावा संसार में कुछ देखते ही नहीं, उनको कुछ दिखता ही नहीं। एक ही चीज दिखती है, या तो संसार में भगवान है या तो भगवान से जुड़ी सारी वस्तुएं हैं, सारी भूमि गोपाल की, सारे सृष्टि गोपाल की। तो भगवान है और भगवान की वस्तुएं, और कुछ है ही नहीं संसार। तो वो यही चीज है, 24 आवर, 24 घंटा। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो संसार की हर वस्तु को सोचते हैं कि भगवान की सेवा में लगा दे। क्यों, तो भगवान की तो भगवान की सेवा में लगेगी ना। अपना जीवन भी भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं लोग। क्यों, क्योंकि जीवन भी सब भगवान का ही दिया हुआ है, हमने कौन सा पैसा देके खरीदा था। तो इसीलिए संसार की हर वस्तु को वो भगवान से जुड़ा हुआ देखते हैं, और भगवान से जुड़ा हुआ देखने के बाद क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा में वापस हर चीज को लगा देते हैं। ये भक्त होते हैं। और भगवान का कैसा रूप देखते हैं वो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम। कुछ लोग कहते हैं भगवान निर्गुण भगवान है, भगवान के अंदर कोई गुण ही नहीं है। कुछ कहते हैं भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान निराकार है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, कि भगवान कैसे हैं, भगवान का बहुत सुंदर और आकर्षक रूप है, श्यामल रूप है, ब्लैकिश है। जनरली संसार में जो काला रंग है उसको लोग सम्मान नहीं देते, लेकिन भगवान ऐसे काले हैं, सुंदर भी है, श्याम भी है लेकिन सुंदर भी है। और भगवान इतने सुंदर है कि सृष्टि की सारी सुंदरता फेल है भगवान की एक दृष्टि के सामने। भगवान के एक दर्शन के सामने लोग संसार की सारी सुंदरता के प्रति जो आकर्षण होता है वो तोड़ देते हैं। ऐसे सुंदर भगवान है, श्याम सुंदर। और ये श्याम सुंदर कैसे हैं, निर्गुण है नहीं, अचिंत गुण स्वरूपम। भगवान के अंदर अनंत गुण है और अचिंत्य गुण है। अचिंत्य गुण मतलब
वो गुण जिनको धरती वाले प्राप्त नहीं कर सकते, वो गुण जिनके अंदर दोष है, वो लोग उस गुण को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के गुण क्या है? अचिंत्य है, अद्भुत है, वो साधारण गुण नहीं है। अचिंत्य गुण स्वरूपम, तो भगवान का ऐसा रूप है, भगवान का अचिंत्य गुण का रूप है, भगवान का श्याम सुंदर रूप है। और ये श्याम सुंदर रूप आपको देखना है तो आप देख सकते हो राधा राजबेरी को फेस टू फेस। मैंने गोखलेश्वर को एक छोटा सा रील है वो शेयर किया था, तो उसको मैं वापस से शेयर कर दूंगा। इसमें गोखलेश्वर को वो बताते हैं कि भगवान को आप राधा रास बिहारी को फेस टू फेस देख सकते हो, ये संभव है। थोड़ा प्रयास तो करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, हरिनाम जप करो, भक्तों का संग करो, नाचते गाते भगवान के धाम जाओ, जाओ मिलो राधा रानी से। और कैसे हो भगवान? शेक हैंड, भगवान करेंगे, भगवान हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, प्रेम भी करते हैं। तो भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब हमको करना है तो कैसे करना होगा? हमको भगवान के दिए गए शास्त्रों के निर्देश का पालन करना है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि भगवान अधोक्षज है। अधोक्षज मतलब कि हमारी शक्ति से प्राप्त होने वाले भगवान नहीं है। ये ब्रह्मवादियों को और परमात्मावादियों को भगवान क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? ये ब्रह्मवादी और परमात्मावादी भगवान को अपनी शक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान उनको प्राप्त नहीं। भगवान ठीक है, कितना शक्ति है एक जीव का जो भगवान को प्राप्त करे? ट्राई करो। तो हट मार के बैठते नहीं, हम तपस्या करेंगे, सालों साल तपस्या करेंगे, जन्मों जन्म तपस्या करेंगे। तो बोले तपस्या भी कर लो, भगवान नहीं। भगवान कब मिलते हैं? जब भगवान का बच्चा बनते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसको माँ को कहीं से भी बुलाना है तो माँ को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं। क्या करता है? बस एक सायरन बजाता है और माँ अपने आप आ जाती है। और माँ को पता है वो सायरन किस कोने से बज रहा है, और माँ अपने आप आती है। और बच्चा बस माँ के सामने हाथ उठाता है और माँ उसको गोद में उठाती है। बच्चे की शक्ति है कि माँ के गोद तक पहुंचेगा, लेकिन बच्चा खाली सायरन बजाता है, माँ से प्रेम का करुणा का जो सायरन है वो बजाता है, और माँ उसको गोद में ले लेती है। तो हमको भी वही करना है, हमको सायरन बजाना है। हमारा सायरन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमको सायरन बजाना, भगवान से प्यार करना। तो ये जब हम करेंगे तो हमको भगवान का असली अनुभूति होगा। नहीं तो जो ब्रह्म ज्योति है उसको भटकते रह जाए। ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, ये ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की है। इस ब्रह्म ज्योति को पार करने का जब जो ब्रह्मवादी प्रयास करते हैं तो शिव जी की त्रिशूल का चोट खा के वापस संसार में आते हैं। इसीलिए जो ब्रह्म रियलाइजेशन है, वो ब्रह्म रियलाइजेशन का जो मोक्ष है वो परमानेंट नहीं, वो टेम्पररी है। परमानेंट अगर हमको मोक्ष चाहिए, परमानेंट मुक्ति चाहिए, तो वो केवल और केवल तब प्राप्त होगी जब हमको भगवान के चरण कमलों में प्रेम होगा, जब हमको भगवान के चरण कमलों में सेवा का भाव होगा, जब हमको भगवान के भक्तों की सेवा का भाव होगा, तब जाके हमको प्राप्त होगा। नहीं तो या तो भौतिक संसार में घूमो, या तो आध्यात्मिक संसार में भी ब्रह्म ब्रह्म में घूमो, और ऐसे घूमते रहो और दुखी रहो और दुखी जीवन जियो। ठीक है, हम तो दुखी नहीं रहना चाहते, हम तो बढ़िया ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं, फुल पेट प्रसाद लेते हैं और दनादन खाते हैं, और फिर मस्त रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान, मुझे संसार की कोई वस्तु मत दीजिए, न धनम, मुझे धन मत दीजिए, न जन्म, मुझे कोई स्पेशल जन्म मत दीजिए, अंबानी के घर में, इसके घर में, उसके घर में, हाँ टाटा बिरला के घर में, हाँ अभी पिरामल का मंदिर बना है थाने में, तो पिरामल के घर में। हमको जन्म नहीं चाहिए, हमको धन भी नहीं चाहिए और हमको जन्म भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? ना सुंदरी, सुंदरी भी नहीं चाहिए, हमको स्त्रियां भी नहीं चाहिए, मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री जो भी है वो भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ना धनम न जन्म न सुंदरी, कविताम व जगदीश काम है। ना मुझे बहुत बड़ा फिलोसोफर बनना है कि मेरे को बहुत ज्ञान आता है, भैया मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, वो भी नहीं बनना। जगदीश भी नहीं बनना है, कोई जगह का हमको नेता राजनेता भी नहीं बनना है। अच्छा भाई बनना क्या है? मोक्ष चाहिए, तो भगवान कहते हैं वो भी नहीं चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। फिर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मेश्वरी भवताद भक्ति रहे दुखी। तो भगवान यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना,
तो मुझे जन्म जन्मांतर इस भौतिक संसार में भेजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी भक्ति के साथ। भगवान की भक्ति के साथ ये भौतिक संसार में भी उतना ही आनंद है जितना आध्यात्मिक संसार में। और भगवान की भौतिक के बिना पूरी सृष्टि में कहीं कोई आनंद नहीं है, चाहे भले आप स्वर्ग में चले जाओ, मदिरा पियो और अप्सरा के साथ नाचो, नहीं मिलेगा। और भगवान तो इतना तक बोलते हैं भगवत गीता में, आप ब्रह्म गुणा लोग पुनरावर्ती हो अर्जुन, अगर आप ब्रह्म लोक भी पहुंच गए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, तो भगवान बोलते हैं डोंट वरी, गारंटी है कि तुम वापस धरती पे आओगे, वापस धरती पे गिरोगे। लेकिन भगवान कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन अगर कौन्तेय, अगर हे कुंती पुत्र तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, मेरी भक्ति को प्राप्त कर लोगे, तो क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म होएगा। तो भगवान को प्राप्त कर। तो इसीलिए इस श्लोक में इतना वर्णन था कि भगवान को जानने के 3 रास्ते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म जो है वो फर्स्ट रियलाइजेशन है, जो कम से कम से कम से कम से कम ऐसी बुद्धि वालों के लिए है जो संसार छोड़ना चाहते हैं लेकिन भगवान से जुड़ना नहीं चाहते। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए ब्रह्म रियलाइजेशन। कुछ लोग हैं एक कदम और आगे जाते हैं, भगवान से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन अपने दम पर जुड़ना चाहते हैं, है ना। मैं अपने दम पे कृष्ण को देखता हूं। तो कृष्ण देखते हैं बेचारा तपस्या कर रहा है, शरीर को गला रहा है, इतना सुंदर बढ़िया शरीर दिया उसको, मालपुआ खाए, रसगुल्ला खाए, रसमलाई खाए, हाँ बढ़िया मेरा सेवा करे। वो सेवा नहीं करे, बैठेगा तपस्या एकदम शरीर को जलाते रहे। भगवान भी दुखी हो जाता है, ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ 1-2 सेकंड के लिए दर्शन। लेकिन भगवान के भक्त वो तो बढ़िया सा महाप्रसाद भी खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, महाप्रसाद खाते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, गाते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और भगवान की अनुभूति करते हैं। और इस जन्म में भी भगवान का भक्ति करते हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी भगवान के धाम में जाते हैं। फर्स्ट क्लास लाइफ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये LIC वालों ने हमसे कॉपी किया। ठीक है, तो यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो अपना बता सकते हैं। हरे कृष्णा। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न है, फिर हम ऑफलाइन में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न नहीं है? क्या बात है, आज सब बुद्धिमान लोग हैं। ठीक है, ऑफलाइन किसी का प्रश्न है? बोलो पार्थ। नहीं पता, किसी का नहीं है? वाह, आज मेरे को सारे बुद्धिमान लोगों का संग मिला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इंद्राशन भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।